दूसरे सेनेटर मुश्ताक अहमद ही थे। अब ये बात मुश्ताक अहमद साहब के लिए भी चैलेंजेबल थी कि हाफिज नईम मेरे सामने है, और ये हाफिज नईम साहब के लिए भी चैलेंजेबल थी कि सेनेटर मुश्ताक मेरे सामने है। हाफिज आमिर फॉर मलिक हियर। आपने देखा होगा जमात इस्लामी की मुनाफिकत को कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो फ़लस्तीन की तरफ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और उन्होंने इस 20 दिन के सफ़र में जमात इस्लामी ने सेनेटर मुश्ताक अहमद के हक़ में कोई बयान नहीं दिया होगा, उनके हौसला अफजाई के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, उनके हवाले से कहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जगह पर उस तरह वाज़ेह जगह नहीं दी होगी जैसे कि किसी भी जमात इस्लामी के सेनेटर को दी जाती है। मगर अब जब उनके गिरफ्तार होने का वक्त यानी हुआ और गिरफ्तार होने की खबर आई, और यानी बाज़ जगहों पर तो उनके शहीद होने की इत्तलात सामने आई, तो तब आप देखिएगा कि कैसे 7 से 8 घंटे पहले जमात इस्लामी ऑफिशियल के पेजेस से उनके हक में पोस्टें लगती हैं और उनसे एक इजहार हमदर्दी या उन्हें याद किए जाने का ड्रामा आपको वहाँ पर दिखाई देगा। मगर जैसे ही आप 7 से 8 घंटे से पहले की जमात इस्लामी की मुख्तलिफ पोस्टों को देखेंगे, वो एक दिन हो, 2, 4, 6 या ऐसे बहुत पीछे चले जाएं, आपको कहीं पर भी सेनेटर मुश्ताक अहमद के हवाले से लिखा या पढ़ा दिखाई नहीं देगा। हाँ, फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से और दीगर जगहों के हवाले से लाजमी उन्होंने जिक्र कर रखा होगा, लेकिन सेनेटर मुश्ताक अहमद के हवाले से कहीं भी जमात इस्लामी ने 7 से 8 घंटों से पहले जिक्र नहीं किया होगा। अब आपको इसकी वजह मालूम होनी चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। ऐसा ही है ना भाई, वजह बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अभी आखिरी मरतबा जब हाफिज नईम साहब अमीर जमात इस्लामी बनना चाह रहे थे, तो उस वक्त उनके मुकाबले में 3 फरीक थे, 2 फरीक और थे, एक का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, दूसरे सेनेटर मुश्ताक अहमद ही थे। अब ये बात मुश्ताक अहमद साहब के लिए भी चैलेंजेबल थी कि हाफिज नईम मेरे सामने है, और ये हाफिज नईम साहब के लिए भी चैलेंजेबल थी कि सेनेटर मुश्ताक मेरे सामने है। हाफिज नईम चूंकि कराची के अमीर थे, और कराची के अमीर होने का मतलब तकरीबन आधी जमात से ज्यादा ताकतवर हलकों में अपना कब्जा जमाए रखना। इन्होंने इसी का फायदा उठाया और ये अमीर जमात इस्लामी बनने में कामयाब हुए, और इन्होंने ये मगर जांच लिया कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ही है जो मुझे आइंदा टक्कर दे सकता है, इसके अलावा और कोई ऐसा है नहीं शख्स। और इनके अमीर जमात इस्लामी बनने के फौरन बाद आपने देखा होगा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं वो भी जमात इस्लामी में कम एक्टिव हो गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी, और उसमें इतना दमखम था कि वो जमात इस्लामी को अकेले बंदा वहां पर खड़े होकर मुंह दे रहा था। अब एक ऐसा बड़ा यानी फरीक और ऐसा बड़ा यानी आपका ऑपोजिट खड़े होकर सामने आ जाए, वो कोई एक्टिविटी करे और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम होते हुए उस एक्टिविटी को प्रमोट करे, ये जाहिर है कि नामुमकिन सी बात है। मगर अब जब देखा कि बहुत ही एक्सट्रीम पे एक मामला चला गया है, और उनके किसी साबिका, चले साबिका ना भी कहें, रुकन जमात और साबका सेनेटर की गिरफ्तारी का, वो भी इजराइल की जानिब से, और वो भी पैलेस्टाइन के मामले में, तो ऐसे मामले को कैश कराने से हाफिज नईम चूक जाए ये मुमकिन नहीं है, या जमात इस्लामी चूक जाए ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो इस्लाम के नाम पर मुनाफिकत होती है ना, इससे पहचानने की कोशिश करें दोस्तों। वो कहीं पर भी हो सकती है, मैं किसी एक जमात का यहाँ पर नाम लेकर उस नाम को ख़राब नहीं करूँगा, बल्कि मुनाफिकत को ख़राब नहीं करूँगा, मगर ख़ास तौर पर ये जो मजहबी तंजीमें हैं, जैसे ये सियासत में दीन फरोशी करती हैं, इसकी मिसाल करीब करीब कहीं पर भी नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया।